नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं मित्रों। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हैं। एकादश भाव में विषाक्त नामक काल सर्प दोष के बारे में आपको बता रहे हैं कि एकादश भाव में यदि राहु, यहाँ देखिए कुंडली बना के हम रखे हैं आपको बताने के लिए कि यदि यहाँ पर एकादश भाव ये होता है कुंडली में, और एकादश भाव में 4 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, और यहाँ राहु बैठा है। यदि आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, आपकी लग्न में 6 लिखा है और एकादश भाव में 4 लिखा है, और यहाँ राहु बैठा है, और पंचम भाव में 10 लिखा है यानी मकर है, और यहाँ पर केतु बैठा है। ये राहु और केतु यदि ऐसे बैठा और इसके मध्य ऊपर या नीचे सारे ग्रह मौजूद हैं तो आपकी कुंडली में विषाक्त नामक काल सर्प दोष बन जाता है। यदि इस प्रकार का काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है कर्क राशि में, तो आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। आपका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ रहता है, और ज्ञानार्जन में आपको बाधा आती है। किसी प्रकार का जो ज्ञान आपको प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या को लेके या सामाजिक क्षेत्र को लेके या राजनीतिक क्षेत्र को लेके, किसी प्रकार का यदि आपको आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो उसमें बाधा आती है, क्योंकि स्मरण शक्ति आपका ह्रास होता रहता है, स्मरण शक्ति आपकी खराब होती रहती है। आजीविका की तलाश में भी आपको बहुत अधिक भटकना पड़ता है। आजीविका में आपको दिक्कत आती है, उसके लिए आपको भटकना पड़ता है। संतति क्षेत्र में भी विशेष बाधा रहती है। संतान आपका नष्ट होने का डर रहता है। गर्भ में बच्चा आकर के और वो नष्ट होने की संभावना बनती है, ऐसा योग है। ठीक है। लाभ की संभावना होने पर भी हानि जो है होती रहती है। और विद्या में भी यदि आपको विद्या में बाधा आती है, पढ़ाई करने में बाधा आती है, यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता। इस प्रकार से आपकी समस्याएं जो है बनी रहती हैं जीवन में। यदि आपकी कुंडली इस प्रकार से है तो हम आपको इसके लिए उपाय बताएंगे छोटा सा, क्योंकि हम साथ साथ में छोटा छोटा उपाय बताते चलते हैं, और विस्तार से उपाय तो हम बाद में बताएंगे अभी उसके, लेकिन अभी छोटा छोटा उपाय साथ साथ में बताते चलते हैं कि आप लोग तत्काल में शुरू कर दीजिए ये उपाय करना। तो राहु केतु के तांत्रिक जो है मंत्रों का जाप करवाएं। राहु केतु के तांत्रिक मंत्रों का, राहु केतु के तांत्रिक मंत्रों का जाप करें या कराएं। ठीक, एक तो ये हो गया। और दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं कि शनिवार के दिन आपके घर के सामने आसपास में कहीं पीपल का वृक्ष होगा, पीपल के वृक्ष पर शनिवार को आप प्रतिदिन, मतलब हर शनिवार को आप जो है जल चढ़ाएं। ठीक है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ये हो गया। इसमें आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है, आप नहाए धोए तो जल चढ़ा सकते हैं। काल सर्प दोष मतलब काल सर्प योग सामक जो है एक यंत्र आता है, काल सर्प सामक यंत्र आता है, उसको भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, धारण करें। ये भी आप कर सकते हैं, ये 3 चीज़ें आप करें। ये बगल में दूसरी कुंडली हम बना के रखे हैं कि यदि आपकी इस प्रकार से कुंडली है कि लग्न में आपके तुला है, 7 लिखा हुआ है, तुला है, और एकादश भाव में आपके 5 लिखा हुआ है, और यहाँ राहु बैठा है, और 10 पंचम भाव में 11 लिखा हुआ है यानी कुंभ राशि है, और यहाँ केतु बैठा है। तो इस राहु केतु के मध्य ऊपर या फिर नीचे यदि सारे ग्रह विराजमान है तो आपकी कुंडली में विषाक्त नामक काल सर्प दोष बन जाता है एकादश भाव में। अब यदि सिंह राशि में बैठ करके विषाक्त नामक काल सर्प दोष बना रहा है राहु,
तो संतान पक्ष से आपको विशेष चिंता बनी रहती है। संतति प्राप्ति में भी आपको बाधा आती है, क्योंकि शनि के घर में केतु बैठा है, सूर्य के घर में राहु बैठा है। तो इस प्रकार से आपके यदि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको ग्रहण योग का भी डर है, ग्रहण योग भी बन जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है संतति प्राप्ति में भी बाधा और संतान पक्ष से बाधा और विद्या में भी बाधा, ज्ञानार्जन में भी दुविधा बनी रहती है। स्मरण शक्ति का ह्रास आपका होता है। शिक्षा भी आपकी अधूरी रहती है, ठीक है। और या तो फिर शिक्षा आपको यदि आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उसका आपको फल नहीं मिल पाता, उस शिक्षा का फल नहीं, उससे आपका धनार्जन नहीं हो पाता है। अनेक समस्याएं आती रहती हैं आपके जीवन में, ठीक है। विवादों के कारण भी आपकी धन हानि होती है। तो इसमें हम आपको उपाय आपको बताएंगे, एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे और आप उस उपाय को करते चलिए। देखिए उपाय में आपको हम बता रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र होता है एक, आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका प्रतिदिन आप पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें आप। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है आपको, ध्यान रखिए। और राहु केतु की वस्तुओं का, ठीक है, राहु केतु के दूसरे में राहु केतु के वस्तुओं का दान करना है, ठीक है, वस्तुओं का दान करना है। और साथ साथ शिव अभिषेक भी करना है, शिव अभिषेक करना है। ये 3 चीज़ें आपको तत्काल शुरू कर देनी है। इसके बाद में हम अपनी वीडियो में आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसे जैसे हम वीडियो बना रहे हैं वैसे वैसे हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में कि इसके विधिवत विस्तार से उपाय क्या हैं। लेकिन अभी हम छोटा छोटा उपाय बताते चलते हैं साथ में, ताकि आप तत्काल में देखने के बाद में शुरू कर दें। इस प्रकार से हमने आपको बताया है, ये आप उपाय करिए। अब हम आपको बताएंगे कि यदि एकादश भाव में कन्या राशि हो, एकादश भाव है और यदि कन्या राशि है, ये हो गई कुंडली, ये कुंडली हो गई। अब यदि एकादश भाव है और एकादश भाव में कन्या है, 6 लिखा है, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ये 6 लिखा है। और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ 12 लिखा है पंचम भाव में और केतु बैठा है। यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है। इस राहु केतु के मध्य, नीचे या ऊपर साइड में सारे ग्रह मौजूद हैं, तो विषाक्त नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन जाता है। अब यदि कन्या एकादश भाव में कन्या राशि है तो विषाक्त नामक काल सर्प दोष आपके लिए हानिकारक है विशेष रूप से, क्योंकि यदा कदा स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको आती है। संतान पक्ष से भी प्रायः आपकी दूरी बनी रहती है, संतान पक्ष से दूरी बनी रहती है और आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। और ऐसे जातक को, ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली इस प्रकार से है, ऐसे लोगों को उतार चढ़ाव जिंदगी में विशेष रूप से सहना पड़ता है और संबंध में भी कभी कभी बदनामी भी झेलनी पड़ती है। बड़े भाई से प्रायः विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार से गुरु, और आपको उपाय हम बता रहे हैं, उपाय में आप करिए गुरु और बड़ों का आदर सम्मान करें। शिव पूजन में शिव पूजन करें, शिव पूजन में अभिषेक, शिव अभिषेक जो है आप करें उसके लिए।
और दूसरा जो है राहु केतु के वस्तुओं का दान भी करें साथ साथ में, ठीक है, ये करें, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको गुरु का और अपने से बड़ों का सम्मान करना है, क्योंकि आपके केतु बैठा है गुरु के घर में और राहु बैठा है बुध के घर में। तो राहु और केतु बैठे हैं गुरु और बुध के घर में, और गुरु और बुध यदि बलवान स्थिति में आपका पहुंचता है तभी आपको जाके उससे फायदा रहेगा। तो गुरु को बलवान बनाने की कोशिश कीजिए, और साथ साथ में आप शिव जी का भी पूजन, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, ये सब आप करते रहें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।